खबर जो भिवानी पुलिस है उन्हें बहुत सारे चौंकाने वाले खुलासे किए। चौंकाने वाले मैं इसलिए कहूंगी कि जब आप भी सुनेंगे तो आप भी एक बार जरूर चौंक जाएंगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। जी हाँ, अभी सुबह से आप देख भी पा रहे हैं जिस तरह से बीबीएन के ऊपर या फिर हिसार ब्रेकिंग न्यूज के ऊपर लगातार मैं धरने वाली जगह पर पहुंची हुई हूं। मैं उनके घर गई, उनके दादाजी से मैंने बात की, मां से बात की, धरने की जो कमेटी बना रखी है उन कमेटी वालों से हमने बात की। उनकी भी सारे के सारे मैटर को मैं आपको लगातार सुबह से दिखाए जा रही हूं। अब एक रिपोर्ट आनी थी, जिस रिपोर्ट की का जो जिक्र है वो मैंने पहले भी किया था। एक रिपोर्ट आनी थी, उस रिपोर्ट के इंतजार में मैं अभी तक यहां पर बैठी हूं और वो रिपोर्ट फाइनली आ चुकी है। और इसकी पुष्टि जो रिपोर्ट के अंदर जो कुछ भी आएगा या अभी जो मैं आपको बताने वाली हूं, इसकी पुष्टि खुद भिवानी एसपी सुमित कुमार ने किया है। जी हाँ, अब क्या कुछ हुआ है आपको मैं बता देती हूं कि एक सुसाइड नोट मिला था। सुबह आपको याद भी होगा हम लाइव भी आए थे, विपिन जी भी लाइव आए थे, मैं भी लाइव आई थी। एक सुसाइड नोट मिला था और उस नोट के अंदर ये बात खुद मनीषा ने लिखी थी। ये बात क्योंकि अभी मैं बता रही हूं कि वो सुसाइड नोट जो है मनीषा का ही था, क्योंकि जो हैंडराइटिंग मैचिंग के लिए गया हुआ था वो मैच हो चुकी है। तो अब उस नोट के अंदर क्या लिखा हुआ था कि मैं परेशान हूं, मैं अपने मम्मी पापा के सपने थे उनको पूरा करना चाहती थी, मैं पूरा नहीं कर पाई। ऐसी बहुत सारी चीजें जो है उसके अंदर लिखी हुई थी। अब पहला तो जांच का विषय यही था कि जो सुसाइड नोट मिला है क्या वो वाकई में मनीषा का है। अब दूसरा ये कि जो सुसाइड नोट मिला वो 5 दिन बाद क्यों मिला? 5 दिन पहले भी उसको ढूंढा जा सकता था, या 5 दिन बाद इस बात का खुलासा क्यों हुआ कि सुसाइड नोट मिला है, उसने एक कीटनाशक दवाई खरीदी है, ये दवाई लेकर के उसने सुसाइड किया है। ये सारे खुलासे अब 5 दिन बाद हुए और अचानक से अब जो परत दर परत खुलासे होंगे ना वो आप सुनकर के खुद हैरान हो जाएंगे। अब मैं आपको बता भी देती हूं, और सोर्स अभी भी हमारा वही है दैनिक भास्कर। मैंने खुद उनसे बात की कि जो आप इसमें अपडेट डाल रहे हैं क्या वो सच है, तो उसके अंदर साफ तौर पर उन्होंने कहा कि भिवानी एसपी महोदय सुमित कुमार जी से बात हुई है, उन्होंने ये पूरी की पूरी रिपोर्ट हमें बताई है और पुष्टि भी की है। तो अब पुष्टि के साथ में जो है लाइव आई हूं। अब आपको मैं बता देती हूँ कि भिवानी में लेडी टीचर मनीषा की मेडिकल रिपोर्ट पुलिस को मिल गई है। अब ये वही मेडिकल रिपोर्ट है जो रोहतक से आनी थी, वो रोहतक से जो मेडिकल रिपोर्ट आनी थी ये रिपोर्ट आ चुकी है। अब इसके अंदर क्या कुछ है, पुलिस ने बताया कि रिपोर्ट में डॉक्टरों ने कहा कि मौत की वजह कीटनाशक दवाई ही है, कीटनाशक खाने की वजह से ही मनीषा की मौत हुई है। मनीषा की बॉडी में कीटनाशक मिला है, उसने कीड़े मारने की दवाई का सेवन किया था। सोमवार शाम को भिवानी पुलिस एसपी सुमित कुमार ने दैनिक भास्कर से फोन पर बातचीत करके इसकी पुष्टि की है। लीजिए, पिछली बार जिस वीडियो को कहा जा रहा था कि पुष्टि नहीं है तो क्यों डाल रहे हो, तो पुष्टि हो गई है जी, उसके बाद मैं डाल रही हूं। और जो मैसेज आ रहे हैं अपनी गर्दन इंसान कभी नहीं काट सकता, बिल्कुल मैं आपकी बातों के ऊपर भी आऊंगी। आपने जो बातें कही हैं, जो कमेंट आप कर रहे हो, मैं इन बातों के ऊपर भी आऊंगी। पहले जो आज लेटेस्ट अपडेट जो मिल रही है इस पूरे प्रकरण को लेकर के, एक बार उसको गौर से सुनिएगा। उसको गौर से जब आप सुनेंगे तो कुछ बातें आपको भी लगेंगी और कुछ बातें मुझे भी लगी थी, जिनको सुनकर के या मैं बताते हुए मैं खुद चौंक गई थी। ऐसी बातें भी आपको सुनने को मिलेंगी। अगली बात सुनिए, एसपी सुमित कुमार ने बताया कि हमें मनीषा की मेडिकल रिपोर्ट मिल गई है, बॉडी में किसी भी तरह का कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिससे कि इस बात की पुष्टि हो कि मनीषा के साथ रेप हुआ है। ये बात हम पहले ही जानते थे कि मनीषा के साथ रेप नहीं हुआ है। पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर ये बात आ चुकी थी कि रेप नहीं हुआ है, वो सिर्फ एक प्लानिंग थी सारी ये दिखाने की कि मनीषा के साथ कुछ गलत किया जा रहा है। उसके बाद इसे पता चलता है कि उसके साथ रेप या कोई भी जाति नहीं हुई है। मनीषा के चेहरे पे, अब ये बात सुनिए, ये बात सुनकर के मैं खुद हैरान हो गई थी, ये कैसे पॉसिबल है? ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि मनीषा के चेहरे के ऊपर कोई भी एसिड नहीं था। कैसे पॉसिबल है ये बात कि उसके ऊपर जिस बात को लेकर के 5 दिन से लोग गला फाड़ फाड़ के बोल रहे हैं कि उसके ऊपर एसिड डाला गया था, तेजाब डाला गया था, उसके ऊपर एसिड नहीं था। चलिए अब आगे भी सुनिए, अभी सुनते रहिए, उसके बाद हम इस बारे में पूरी बातचीत करेंगे कि एसिड या कोई भी केमिकल नहीं मिला है। शव की आंखें और गर्दन को जानवरों ने नोचा है। समझ गए आप? सुनते जा रहे हैं इस बात को। मनीषा ने सुसाइड नोट जो लिखा था उसकी हैंडराइटिंग भी मैच हो गई है।
ये बात चलिए मान लीजिए कि सुसाइड नोट जो है मनीषा ने लिखा, सुसाइड भी मनीषा ने किया और हैंड राइटिंग भी जो है मैच हो गई है और कीटनाशक खा करके उसने सुसाइड किया। आपकी बातें ऊपर, आगे बढ़ते हैं। अब इधर सोमवार को दिन में पुलिस के उच्च अधिकारियों के विशेष आग्रह पर पीजीआई रोहतक में हाई लेवल मेडिकल एक्सपर्ट कमेटी बना दी गई है। इसे पीजीआई के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर कुंदल मित्तल लीड करेंगे। ये कोई एक कमेटी जो है इन्होंने बनाई है जिससे कि इस पूरे मैटर को की जो मेडिकल जो जांच होगी उसको अब एक हाई लेवल ये मैटर बन चुका है तो उसको हाई लेवल तरीके से ही जांच की जाएगी। अब पुलिस के सामने लगातार 5 दिनों से धरना चल रहा है। मनीषा के परिजनों को किसी तरह पुलिस संतुष्ट करना चाहती है। कोशिश यही है कि पुलिस और मेडिकल रिपोर्ट पर किसी भी तरह का सवाल खड़ा ना हो। सवाल क्यों ना खड़ा हो? जब सवालिया निशान तो आपने ही छोड़ दिए तो सवाल तो खड़ा होगा। अब क्योंकि इसलिए पुलिस और मेडिकल टीम एक साथ मैटर और रिपोर्ट्स पर डिस्कस कर रही है, यानी अभी तक डिस्कशन जो है चल रहा है। अभी तक मनीषा के शव का 2 बार पोस्टमार्टम हुआ है। पहली बार भिवानी में हुआ, दूसरी बार पीजीआई रोहतक में हुआ और 10 सैंपल एफएसएल में भेजे गए हैं। सोमवार को दिन में जब पुलिस की ओर से सुसाइड एंगल पर जांच करने की बात सामने आई तो परिवार और परिजन भड़क गए। अब मैं बात करती हूं फैक्ट्स पर। ये बातें वो थी जो कि दैनिक भास्कर में आई है, जो कि एसपी सुमित कुमार ने कही है। अब जो बात फैक्ट है उनके ऊपर बात करते हैं। पहली बात, कीटनाशक दवाई खाई या फिर सुसाइड नोट ले लीजिए। सुसाइड नोट 5 दिन बाद कैसे मिला? अगली बात, जो कीटनाशक दवाई खाई, दवाई खाने के बाद जो चेहरा जो कि एसिड से नहीं जला, जैसा कि अभी पुष्टि जो ये कर रहे हैं, एसिड से नहीं जला, उस जानवर ने जो भी वहां पर मनीषा की बॉडी के पास गया उसने उसकी आंखें निकाली, चेहरे की पूरी स्किन निकाल दी, उसके गाल, आंख, नाक, होठ सब निकाल दिए और सिर्फ ये हिस्से का स्केलेटन छोड़ दिया। एक सोचने वाली बात है ये कि कैसे एक जानवर इतना समझदार था कि उसको ये पता था कि सिर्फ जो चेहरा है ये चेहरा हमने बिगाड़ना है। पूरी बॉडी के अंदर कहीं पर एक स्क्रैच नहीं, कहीं पर कपड़ों के अंदर कोई भी कटा फटा नहीं, कुछ नहीं। वो जानवर जो है इतने प्रॉपर तरीके से पढ़ा करके भेजा था कि जो वहां पर लड़की है, जो इसकी डेड बॉडी पड़ी है, उसका आपको सिर्फ चेहरा बिगाड़ना। हाउ इज इट पॉसिबल? कैसे पॉसिबल है ये बात कि एक जानवर वहां आया, एक जानवर जो हो ही गया, वो उसका सिर्फ चेहरा खाएगा, उसकी आंखें खाएगा, उसकी नाक खाएगा, उसके होठ खाएगा, उसका एक एक चेहरे की स्किन खा जाएगा और नीचे के हिस्से को छेड़ेगा भी नहीं। अब दूसरी बात, चलिए जानवर ने खा लिया तो जो कीटनाशक दवाई उसने खाई है वो उसके होठों पे भी लगी होगी, वो उसके यहां पर हर अंदर के जो हिस्से हैं, गाल है या फिर गला है, जो जीभ है, वहां तक सब जगह वो कीटनाशक दवाई थी। फिर तो जिस जानवर ने उस जो दवाई को खाया है ऑब्वियसली फिर तो वो जानवर भी मरा होगा। फिर तो अब पुलिस को अगली जांच उस जानवर की करनी चाहिए कि जो जंगली जानवर पुलिस जो उसकी चेहरे को खा के गया है वो भी कहीं ना कहीं मरा हुआ पड़ा मिलेगा, तो उसकी डेड बॉडी को भी ढूंढ के लाइए। उसके बाद इस बात की वाकई में पुष्टि हो जाएगी कि मनीषा ने कीटनाशक खाया था। अब तीसरी बात, मनीषा ने कीटनाशक खाया। एक चीज मैं आपसे पूछती हूं कि जहर या गलती से भी कई बार कोई कीटनाशक चीजें खाई जाती हैं या फिर कोई सुसाइड के एंगल से ऐसा कुछ करने की कोशिश करता है तो वो इंसान कितना तड़पता है, किस हद तक वो इंसान तड़पता है। और मनीषा को जो है बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ, उसने जो कीटनाशक खाया उसको कोई एहसास नहीं हुआ, इसीलिए उसने आराम से उसको पिया और फिर वो आराम से लेट गई। ऑब्वियसली यही हुआ है, तभी तो, क्योंकि आज मैं खुद उस जगह पर गई हूं जहां पर उसने सुसाइड, जहां पर उसकी डेड बॉडी मिली है। उस जगह के ऊपर उसको चारों तरफ से सील कर दिया गया और उस जगह के ऊपर एक हल्के से भी हाथ पैर मारने के निशान नहीं है, तड़पते हुए इंसान के निशान नहीं है। आप खुद सोच के देखिए कि जहर खाने के बाद क्या कोई इंसान तड़पेगा नहीं? वो तड़पी भी होगी जरूर, उसने हाथ पैर भी मारे होंगे जरूर, उसने सब कुछ किया होगा, लेकिन वहां पर उस एरिया के अंदर कुछ भी ऐसा निशान नहीं था। उसकी मिट्टी, कपड़ों के ऊपर मिट्टी नहीं लगी हुई थी, उसकी बॉडी पे कहीं भी ऐसे एफर्ट्स के निशान नहीं थे कि वो, और सोचिए कि वो जिस जगह पर वो गई थी, अगर मैं पूरे एरिया की मैं बात करूं तो सिर्फ 1 किलोमीटर के दायरे में ये सारा कुछ है।
वो स्कूल भी उसी 1 किलोमीटर में है जहां पर वो जॉब करती थी, वो कॉलेज भी उसी 1 किलोमीटर के दायरे में है जहां पर वो आगे जाने के लिए, पढ़ने के लिए घर से बोल के गई थी कि मैं वहां जाऊंगी, और वो जगह भी वहीं पर है उसी 1 किलोमीटर में जहां पर उसकी डेड बॉडी मिली है। अब वो लड़की इतनी समझदार थी कि उसने जहर खाया, फिर उसके बाद उसको हिप्नोटाइज किया किसी ने कि आपने ना अपनी गर्दन काटनी, उसने फिर अपनी गर्दन काटी, और साथ के साथ जो है एसिड, जो कि अब पुलिस मना कर रही है कि एसिड नहीं है, तो उसने अपना चेहरा बिगाड़ा और फिर वो वहीं पर आराम से लेट गई। कैसी बातें करे, क्या लॉजिक है इन बातों में? कोई लॉजिक ही नहीं है। जहर खाया तो जहर खाने के बाद वो बोतल भी उसने ली होगी जो दुकानदार ने रजिस्टर की थी, वो बोतल कहां है? वो बोतल भी वहां पर नहीं मिली। अच्छा, फिर रिपोर्ट्स 2 बार पोस्टमार्टम हुआ है, 2 बार पोस्टमार्टम हुआ है। सुसाइड होता है, जब भी सुसाइड के आम केस जो आते हैं तो पोस्टमार्टम में पहले ही झटके में इस बात की पुष्टि हो जाती है कि भाई इसने तो जहर खा रखा है, इसलिए इसकी जो है मौत हो गई। तो क्या ऐसे कौन से डॉक्टर थे जो कि पहली बार की जो मेडिकल रिपोर्ट थी उसमें ये बात की पुष्टि नहीं कर पाए कि इसने जहर खाया है? वो पुष्टि 5 दिन बाद रोहतक के जो डॉक्टर्स हैं वो पुष्टि करते हैं, और वो तो एक और बात कह देते कि भाई तेजाब भी नहीं है चेहरे के ऊपर। ये तो वाकई में हैरान कर देने वाले जो है खुलासे किए हैं आज भिवानी पुलिस ने, और मैं खुद शॉक्ड हूं ये सब चीजें सुन करके कि ये कहां से एकदम से जो है पूरी की पूरी कहानी ही चेंज हो गई है, ये पूरा का पूरा जो मैटर ही बदल गया है। अब एक चीज और मुझे लगता है, जिस तरह से आने वाले 1-2 दिन में, और मुझे लगता है कि जो बॉडी है, वो जो नीचे का पार्ट है वो बताया जाएगा कि मनीषा का है, और जो ऊपर का जो चेहरा जो स्केलेटन में बदल चुका है वो मनीषा का नहीं है। भाई वो तो किसी और का वहां पर कुत्तों ने ला करके छोड़ दिया था। पॉसिबल हो सकता है, जिस तरह से पुलिस की कार्रवाई चल रही है, तो मुझे लगता है आगे यही खुलासा होगा कि नीचे नीचे का पार्ट जो है वो मनीषा का है, और ऊपर का पार्ट जो है कुत्ते कहीं और से उठा करके वहां पर रख गए। साफ आज मैंने खुद मैंने आज पहली बार इतने दिनों में वो चेहरा देखा, मनीषा का वो फोटो देखा जो कि वीडियो लोगों ने बना रखी है, जिसमें कि पूरे के पूरा चेहरा जो है सिर्फ एक काले कंकाल में बदल चुका है, जिसमें आंखों की जगह गड्ढे हैं, और बॉडी के पूरे चेहरे के ऊपर कहीं पर भी स्किन नाम की चीज नहीं है, और दांतों की जगह या मुंह के इस हिस्से की जगह सिर्फ एक जबड़ा रह गया। ये हालत उस लड़की की थी। वो चाहे सुसाइड था, वो चाहे मर्डर था, या वो सुसाइड को मर्डर में तब्दील किया गया था, वो चाहे कुछ भी था, लेकिन दोषी अभी भी गिरफ्त से बाहर है। बजाय इन एंगल्स को बदलने के, बजाय इस मौत को कुछ और तरीके से दिखाने के, जो दोषी है उसको पकड़ने का काम अगर जो भिवानी पुलिस है वो करेगी, तो मुझे लगता है वो ज्यादा बेटर होगा। क्योंकि जिस तरह से लगातार चीजें जो निकल कर आ रही है ना, वो चीजें तो कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है, कहीं से भी ये चीजें तो मानी ही नहीं जा सकती। एक इंसानियत के नाते ये मैं, हो सकता है अभी जो भिवानी पुलिस है वो अगर इस वीडियो को देखे तो वो मुझे कहीं ना कहीं जो है गलत ठहराए कि मैं कुछ एंगल्स जो हम दिखा रहे हैं उनको भटका रही हूं। मैं भटका नहीं रही हूं, मैं एक इंसान होने के नाते, इंसानियत के नाते एक चीजें पूछ रही हूं कि क्या ये सब चीजें पॉसिबल हैं जो अब फैक्ट आ रहे हैं? क्या ये सब चीजें पॉसिबल है कि दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इतनी बड़ी बड़ी बातें निकलकर सामने आ रही है जो तो उम्मीद से भी परे हैं, कि अब वो एसिड भी नहीं है, वो अटैक जो है वो जो उस चेहरे के ऊपर जो डाल रखा वो एसिड ही नहीं है। एसिड नहीं है तो फिर चेहरा इस तरह से तो कोई भी जानवर नहीं बिगाड़ सकता। अगर चेहरा, एक चीज और मैं पूछती, कुत्तों ने अगर मान लीजिए पूरे चेहरे को नोचा, जानवरों ने अगर नोचा, आसपास सर के ऊपर के बाल भी उतरे होंगे, वो बाल भी कहीं पर गिरे होने चाहिए, आसपास स्किन भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गिरा होना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल ही उस मिट्टी के अंदर से एक खून का एक कतरा भी वहां पर नहीं है, एक खून का कतरा भी नहीं है वहां पर। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि एक खून का कतरा भी वहां ना मिले, ना चेहरे की कोई बाल, उसके सिर के बाल है वो आसपास कहीं ना पड़े मिले, कुछ भी ना मिले। ऐसा कौन सा जानवर था जो ऊपर ही ऊपर सारा कुछ उठा ले गया उसके चेहरे का और बाकी सिर्फ एक ढांचा छोड़ दिया? ये तो देखिए, मैं पर्सनली एक लड़की होने के नाते मैं इस रिपोर्ट्स को बिल्कुल नहीं मानती हूं। अगर ये रिपोर्ट्स हैं तो ये चीज गलत है। देखिए, मैं इंसान में पहले हूं, मैं पत्रकार बाद में हूं। जो चीजें हो रही हैं वो गलत हैं। अगर जांच करनी है तो सही तरीके से कीजिए, अच्छी बात है। देखिए, विश्वास आखिर घूम फिर करके कहीं कुछ भी हो, आना हमें भी पुलिस के पास ही है।
जांच जो है करनी पुलिस को ही है, और उस फैसले के ऊपर हमें भी कहीं ना कहीं देखिए फैसला कम से कम ऐसा तो दीजिए कि हमें भी मन से ये बात हो कि हाँ वाकई में पुलिस ने जो है सही कार्रवाई की है, सही जो फैसला उसने सुनाया, सही रिपोर्ट्स वो लेकर के आए। अभी भी मैं तो यही कहूंगी, पुलिस प्रशासन से मैं यही अपील करूंगी कि दोबारा से जो है जो भी जांच आपकी अभी तक चल रही है उन जांच को ढंग से हर पहलू से देखिए, और फिर उसके बाद सोचिए कि जो चीजें आप लेकर के आ रहे हैं बाहर, क्या वो चीजें किसी भी तरीके से, कोई भी ऐसी चीज जो आपको कोई आधार नजर आ रहा है इन चीजों का? मुझे तो देखिए नहीं नजर आ रहा। अब हो सकता है मुझे कहा जाए कि तुम एक जज बन रहे हो, तुम ये चीजें क्यों बोल रहे हो? भैया मैं पहले इंसान हूं, मैं एक लड़की हूं। आज एक बेटी के साथ हुआ है, कल को हमारे देश में कितनी बेटियां हैं और कितनियों के साथ ऐसा हो सकता है। अगर जांच को सही तरीके से नहीं करोगे तो आगे आने वाले टाइम में, देखिए मैं सिर्फ ये चीज कह रही हूं कि अगर इस जांच को अगर गलत एंगल में मोड़ दिया गया तो आने वाले टाइम में जो वो दरिंदे हैं जिन्होंने इसको किया है उनके हाथ खुल जाएंगे। एक बात को समझने की कोशिश कीजिए कि उनके हाथ इतने खुल जाएंगे कि उनके लिए फिर ये सब करना कोई बड़ी बात नहीं होगी, वो एक आम बात हो जाएगी। क्योंकि जब इतनी दुनिया, इतनी संख्या में, मतलब हजारों की संख्या में जब लोग इस मामले को लेकर के, इस बेटी को इंसाफ दिलाने को लेकर के उतर चुके हैं सड़कों के ऊपर, और उसके बावजूद भी अगर वो लोग जिन्होंने इस घिनौने काम को अंजाम दिया है अगर वो छूट गए या वो पुलिस के हाथों में नहीं आए, तो इसका मतलब समझ लीजिए कि आने वाले टाइम में पता नहीं कितनी और बेटियां इसी तरह से भेंट चढ़ जाएंगी। मैं प्रशासन से अपील करती हूं, मैं सरकार से अपील करती हूं, क्योंकि अब ये किसी एक जगह का, किसी एक डिस्ट्रिक्ट, शहर या गांव का मामला नहीं रहा, ये पूरे देश का मामला है, ये पूरे स्टेट का मामला है। तो इसमें चाहे वो नायब सैनी जी हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगाते हैं, मैं सबसे ये अपील करूंगी कि आप लोग कृपया करके इस मामले को थोड़ा सा और गंभीरता से इसकी जांच करवाइए ताकि इस बेटी को इंसाफ मिल सके, और इसके साथ साथ आने वाले समय में और कितनी बेटियां बच जाएंगी ये भी सोचिए। अपील है आपसे, और जो भी आप लोगों को लगता है इस वीडियो में, इसको शेयर करके, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। नमस्कार।